हेलो स्टूडेंट्स, क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 10 का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग समझ रहे थे एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लेते। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से 13 से। अब क्वेश्चन नंबर 13 को समझने से पहले हम लोग को कुछ फॉर्मूला रिपीट करना पड़ेगा। जरा साथ में रिपीट करो। एपी का क्या फॉर्मूला था, जरा आप साथ में पढ़ो। एक बार तो फॉर्मूला रिपीट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए। अब लास्ट एक्सरसाइज हो रहा, फॉर्मूला भी कंफर्म याद होनी चाहिए। देखो एपी का क्या फॉर्मूला था, बोलो। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट 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 डॉट। फिर सारवंतर का फॉर्मूला क्या होता है, T2 माइनस T1 या A2 माइनस A1। फिर एपी में कोई भी अनुक्रम एपी में कब होता है, जब T2 माइनस T1 बराबर क्या आ जाए, T3 माइनस T2 आ जाए, तब कहेंगे क्या है, एपी में है। फिर एपी का एनवा पद को सूचित करते क्या से, Tn से या An से। एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फिर एपी के एन पदों का योग, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। या फिर करा एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस ए एन होता है। तो एस एन का दो फॉर्मूला होता है, एक टी एन के फॉर्म में, एक प्रथम पद और सारबंदर के अंत में पदों में। फिर ए एन बराबर फॉर्मूला होता है एस एन माइनस 1। तो ए एन का दो फॉर्मूला होता है, एक एस एन के पदों में, दूसरा प्रथम पद और सारवंतर के पदों में। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। इसका अर्थ क्या हुआ ना, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 8 के गुणज। तो 8 के गुणज की संख्या, तो 8 के गुणज की संख्या लिख दो। 8 के गुणज की संख्या क्या क्या होता है, 8 होगा, 16 होगा, 32 होगा, डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से। तो इस तरह से लिखते जाओ। 8 की बहुत अनंत संख्या हो, लेकिन करा 15 संख्या को, प्रथम संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या, चौथा संख्या, इस तरह के जोड़, कई संख्या जो ना 15 संख्या को जब जिसको जोड़े तो इसका योग कितना होगा, 100 ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को इसका योग ज्ञात करने के लिए प्रथम पद क्या हो गया, 8। सारवंतर निकालो, सारवंतर निकालेंगे तो 8 आएगा। फिर कह रहा है कई पदों तक का योग ज्ञात करने के लिए 15 पदों का योग। इसका मतलब S15 बराबर क्या, वाट, ये कह दिया। अब ये हम लोग को करा ज्ञात करने के लिए। तो S15 को हम लोग को फॉर्मूला, इस फॉर्मूला लगा दो। ये फॉर्मूला के अनुसार क्या लिख सकते हैं, 15/2 2a प्लस 15 में एक घटता है, देखो n में एक घटता है, n माइनस 1 होता है, तो 15 है, तो 15 में घटेगा तो 14d, राइट, एक कर दिए। अब ये हो गया 15/2 और 2 a का मान रख दो, a का मान कितना, 8, अब प्लस 14, d का मान रख दो 8, a रख दिए। अब a हो गया यहाँ पे 15/2, इसको गुना कर दो तो 16 और इसको गुना कर दो तो 100 क्या हो जाएगा, 12। अब 15/2 और इसको अब ऐड कर दीजिए तो 100 क्या हो जाएगा, 28। ये हो गया 128। अब इसको जरा गुना कर दो तो क्या हो जाएगा, 64। तो ये मिल गया 15 गुना कितना, 64। तो 15 गुना जब 64 करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 960। ये हो जाएगा 15 गुना 64 कितना, 960। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15, इसको नोट करते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 14 में करा 0 और 150 के बीच के विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो पहले करा 0 और 50, तो लिख दीजिए 0 और 50 के बीच विषम संख्या। तो 0 और 50 के बीच संख्या क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक, 50 तक। तो 0 और 50 के बीच संख्या लिख दिए। अब उसमें करा विषम संख्या, तो लिख दो 0 और 50 के बीच क्या, विषम संख्या, विषम संख्या। तो क्या क्या होगा, तो 0 विषम संख्या नहीं, क्या है, 1 है। फिर कौन सा संख्या, 3 है। फिर कौन संख्या होगा, 5 है। इस प्रकार से तो 50 सम संख्या है, विषम है नहीं, तो 50 से कम है, तो ये 49 है। लो, ते हम लोग 0 और 50 के बीच में विषम संख्या चुन ली। अब इसका कर रहा है क्या ना, योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, योग। तो इसका योग ज्ञात करने के लिए देखो ये बिंब बढ़ चुका है, तो प्रथम पद ए हो जाएगा, इसका सारवंतर निकालो तो क्या मिल जाएगा, 2। और एक टी एन दिया, टी एन मतलब ए एन दिया हुआ, अंतिमा पद दिया हुआ, अंतिमा पद क्या है, 49 है। तब इसमें ज्ञात करना हम लोग को एन और एस एन, ये ज्ञात करना है।
तो ए एन चल दो, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है जी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जो जानते हैं ए लिख दिए। ए एन का मान जरा बताओ 49 और ए का मान 1, अब प्लस में एन माइनस वन, डी का मान 2। ये इधर क्या ना घट जाएगा, तो इधर घटेगा तो क्या आ जाएगा 48 और बराबर में एन माइनस वन इंटू टू, एक कट जाएगा देखो 2 और ये हो जाएगा यहाँ पे 4, तो 24। तो 24 बराबर एन माइनस वन इधर जुड़ गया तो 25। लो एन बराबर ज्ञात हो गया कितना 25, तो इसमें पदों की संख्या कितना है 25। तो 25 पर अब हमें फाइंड करना है एस एन। तो एस एन का फॉर्मूला एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ए। अब एन का मान रख दो 25/2 और 2, ए का मान हम लोग को पता है 1, अब प्लस 25 में घटेगा 24 इंटू डी, डी का मान कितना 2 और ये आ गया। इसको लिख दो 25/2, देखो 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 24, तो 2 कट गया। लो तो ये आ गया 25 और इंटू में 24 एक 25, तो 25 को 25 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 625। ये हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या फाइंड कर लिए 14। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग 14 को सॉल्व करते हैं। तो इसको नोट करते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब 15। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चय स्थिति के बाद कार्य के विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रबंध इस प्रकार है। मतलब आपका कोई कार्य कर रहा है, उस कार्य को क्या ना निर्णय अगर अच्छे से नहीं ले रहा तो उसमें क्या ना जुर्माना लगता है। क्या जुर्माना किस प्रकार लगता है, पहले दिन के लिए 200 रुपया, अगर आपका उस कार्य को नहीं किए तो आपको क्या ना उसका जुर्माना कितना भरना पड़ेगा 200 रुपया। फिर दूसरे दिन के लिए अगर आप दूसरा दिन भी कार्य गलत कर दिए तो उसका भी भुगतना कितना पड़ेगा 250 रुपये, मतलब 50 बढ़ जाएगा। फिर करा तीसरे दिन अगर भी आप गलत काम कर दिए, मतलब सही निर्णय नहीं लिए, तो उसका जुर्माना क्या लग जाएगा 300 रुपया। इस प्रकार हर दिन 50-50 रुपया क्या होते जा रहा, बढ़ते जा रहा। तो और इसका करा ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह कार्य में 30 दिन विलंब कर देता है। और कार्य करने में कितना दिन विलंब करता है, 30 दिन अगर विलंब करता है तो इसमें पदों की संख्या किस्मा 30वां दिन करा। 30वां दिन अगर 30 दिन तक विलंब कर दे तो उस ठेकेदार को कितना रुपया जुर्माना क्या ना देना पड़ेगा, 100 करा ज्ञात करने के लिए। तो इसमें सीधा सीधी समझो कि प्रथम दिन उसका जुर्माना कितना लग रहा 200 रुपया, और हर दिन उसका जुर्माना कितना बढ़ रहा, देखो 50 रुपया बढ़ रहा, मतलब सार बनतर निकल गया कितना 50। और कै दिन तक जुर्माना भर रहा 30 दिन तक, तो एन बराबर कितना 30, और करा इसका सभी का रुपया का राशि जोड़ कर राशि बता, तो इसको लिख देंगे एस 30 बराबर 60, ए करा ज्ञात करने के लिए। तो लो तो एस 30 का फॉर्मूला लगा लो जी यहाँ से वाला, तो क्या लिख सकते हैं 30/2 और 2a प्लस 29d, नहीं 30 में एक घट जाएगा, 30 में एक घटेगा क्या हो जाएगा 29d। अब ए वैल्यू एक काट दो तो ये आ गया 15, तब 15 ए का मान बैठा दो, ए का मान 200 अब प्लस 29, डी का मान कितना 50, ये हो गया। अब सॉल्व कर दो 15, तो 2 दूना 4, 400 अब प्लस ये हो जाएगा 9 पचे 45 और 5 दूना 10, 10 4 14, ये आ गया 1450। अब इसको जरा जोड़ दो तो 15 इसको जोड़ेंगे तो 0 5 और 8 और 1, ये 1800 कितना गया, तो अब ये आ गया। अब इसको जरा गुना कर दो 15 गुना 1850, तो 15 गुना 1850 करेंगे तो ये आ जाएगा 27750, ये आ जाएगा 27750, ये आ जाएगा जी। तो ये अगर उस ठेकेदार को जुर्माना 30 दिन में कितना भरना पड़ेगा 27750 रुपया जुर्माना भरना पड़ जाएगा 30 दिनों में। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 16, तो इसको नोट करते हैं फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे क्या ना 16। तो क्वेश्चन नंबर देखो 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करा ना कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उसके
समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपया राशि रखी गई है। कितना पुरस्कार दिया जा रहा? पुरस्कारों की संख्या यहाँ पे लिख दीजिए। और पुरस्कारों की संख्या कितना है? 7, मतलब पुरस्कारों की संख्या 7 है। फिर और वो पुरस्कार, सातों पुरस्कारों की कुल दाम, कुल राशि, तो ये ना इसको लिख सकते हैं पुरस्कारों की कुल पुरस्कार लिख दो। कुल पुरस्कारों की राशि कितना है? 700 रुपया है। इस 7 पुरस्कार है, सातों पुरस्कार का दाम कितना है? 700 रुपया। ये मूल है। फिर करा यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया क्या है? कम है। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना प्रथम पुरस्कार का राशि कितना है? x रुपया। कितना है? x रुपया। उसी प्रकार दूसरे पुरस्कार का राशि कितना होगा? x मान करा 20 रुपया, क्या ना पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है, तो ये हो जाएगा 20 रुपया। फिर इसी प्रकार से तीसरे पुरस्कार का राशि कितना हो जाएगा? इससे 20 कमेगा तो x माइनस क्या हो जाएगा? 40। इस प्रकार से क्या होना? घटते जा रहा है। तो इस प्रकार से घटते जा रहा है। कई पुरस्कार है? 7 पुरस्कार का दाम। तब करा प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक पुरस्कार का ज्ञात कीजिए। तब प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए, मतलब प्रथम पुरस्कार का दाम मतलब कह दिया ये ज्ञात करने के लिए A1, फिर A2, A3, A4 और व्हाट A5 और A6, A7, ये सातों पुरस्कार का करा दाम बताओ, राशि बताओ कितना पुरस्कार का होगा। तो हम लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे, जरा देखो ये इस तरह से लिख दो। प्रथम पुरस्कार कितना है? 100 रुपया का। दूसरे पुरस्कार कितना है? x माइनस 20 रुपया का। तीसरे पुरस्कार क्या है? x माइनस 40 रुपया का। इस प्रकार से पुरस्कार है। पुरस्कारों की संख्या क्या है? 7 पुरस्कार है। 7 पुरस्कार है। 7 पुरस्कार है। तो इसमें लिख दो क्या ना, प्रथम पद क्या हो गया? x। सारवंतर d निकालना चाहे तो माइनस में क्या हो जाएगा? 20, या n बराबर कितना हो गया? 7। और Sn हम लोग को S7 क्या करना है? ज्ञात करना है। S7, तो सातों पुरस्कार का दाम कितना है? 700 रुपया। तो S7 दिया हुआ कितना? 700। तो हम लोग को फाइंड क्या करनी है? x फाइंड करना है। अब कुछ नहीं, इसमें करो S7 का फॉर्मूला लगा दो। S7 मतलब क्या? ए वाला फॉर्मूला लगा दो। तो S/2 और 2a प्लस में 6d हो जाएगा, समझ सकते हैं। तो S7 का वैल्यू कितना? 700 रुपया। अब बराबर में 7/2 और 2a का मान रख दो x, अब प्लस 6d का मान रख दो माइनस में 20, ये आ गया। और अब इसको देखो सॉल्व, यहाँ कह लेते हैं इसको सॉल्व यहीं कह लेते हैं। देखो यहाँ पे स्पेस है तो क्या कह लो ना, यहाँ पे 700, तो इसको क्या ना यहाँ पे 700 और बराबर में 7/2, इससे 2 कॉमन ले लो तो आसान हो जाएगा। तो 2 कॉमन लो, 2 कॉमन लेंगे तो x अब प्लस में क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3, तो 3 दूना 60, तो माइनस में क्या हो जाएगा? यहाँ पे 60, ये आ जाएगा जी। 3 बच गया, 3 दूना 60 है, तो 3 गुना 20 कितना आ जाएगा? -60। ये 2 कट गया, इस 7 भी कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 100। और ये मिल जाएगा x माइनस 60, 60 इन्हें आकर जुड़ेगा तो 160, तो x। तो प्रथम पद कितना निकल गया? x। x मतलब क्या है? प्रथम पद। प्रथम पुरस्कार का राशि कितना होगा? 160 रुपया होगा। अब दूसरे पुरस्कार यहाँ लिख देते हैं। देखो ये दिख रहा है, दूसरे पुरस्कार मतलब A2 निकालना। A2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A प्लस में D। A कितना? प्रथम पुरस्कार का दाम कितना है? 160 रुपया। और सारवंतर का मान कितना है? -20 रुपये। इसको घटाओ तो 140, ये दूसरे पुरस्कार का दाम निकल गया। अब तीसरे पुरस्कार का दाम निकालना, राशि निकालना, तो A3। A प्लस में
2D। ए और डी का वैल्यू पुट कर लो और फाइंड कर लो जी। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग फाइंड कर ले, क्वेश्चन नंबर 16 इस प्रकार से। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 17, तो इसको नोट करते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, इसको जल्दी से कॉपी कर लो। तो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग समझेंगे 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या करा ना कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए, हाँ, क्या कर रहा कि करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर लगाने वाले बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचता है। एक स्कूल वायु प्रदूषण कम करने के लिए क्या लगा रहा है, बाहर अंदर स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर पेड़ लगाने के लिए सोचता है। यह निर्णय लिया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। हर कक्षा का प्रथम कक्षा के तो प्रथम कक्षा के बराबर पेड़ लगाएगा, दूसरी कक्षा के तो दूसरी कक्षा के बराबर लगाएगा। उदाहरणार्थ करा कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पर लगाएगा, मतलब कक्षा जो कक्षा 1 में पढ़ेगा, क्लास 1 में पढ़ेगा, वो कै पेड़ लगाएगा, 1 पेड़ लगाएगा। जो कक्षा 2 में पढ़ेगा 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 में पढ़ेगा 3 पेड़ लगाएगा। इस प्रकार से आपका क्या ना 12 कक्षा चल रहा है। कितने कक्षा चल रहा है, 12 क्लास चल रहा है। तो आपका इस तरह से प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। प्रत्येक कक्षा कितने अनुभाग है, 3 अनुभाग है। तो इस स्कूल के विद्यार्थी द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी बताओ। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या ना यहाँ पे सबसे पहले तो लिख दो क्लास, क्लास क्या ना पहला क्लास, फिर क्या ना ये दूसरा क्लास, ये तीसरा क्लास का विद्यार्थी डॉट 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 कै क्लास तक है, 12 क्लास चल रहा है जी। यहाँ 12 क्लास तक के स्टूडेंट है। और अब यहाँ पे देखो अनुभाग, इसमें कह रहा है ना कि सेक्शन, अनुभाग सेक्शन, हर क्लास के 3 सेक्शन है। कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, 3 सेक्शन है। कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है। तो प्रथम क्लास के बच्चा है तो सेक्शन ए में कै पेड़ लगाएगा, 1 पेड़। सेक्शन बी वाला भी स्टूडेंट कै पेड़ लगाएगा, 1 पेड़। सेक्शन सी वाला भी विद्यार्थी कै पेड़ लगाएगा, 1 पेड़। क्यों, क्योंकि प्रथम क्लास का विद्यार्थी को कितना पेड़ लगाना है, 1 पेड़ लगाना है। और कै सेक्शन है इसका, 3 सेक्शन है। तो पहले सेक्शन वाला 1 पेड़ लगाएगा, दूसरे सेक्शन वाला भी 1 पेड़, तीसरे सेक्शन वाला भी 1 पेड़। फिर उसी प्रकार कक्षा 2 के, तो कक्षा 2 के विद्यार्थी पहले सेक्शन में कितना पेड़ लगाएगा, 2 पेड़ लगाएगा, दूसरा सेक्शन वाला भी 2, तीसरा सेक्शन वाला भी 2। तीसरा क्लास का विद्यार्थी क्या करेगा, पहला सेक्शन का भी 3 पेड़, 3 पेड़, इस प्रकार से 3 पेड़, डॉट 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 डॉट। तो 12वां क्लास के विद्यार्थी कै पेड़ लगाएगा, 12 पेड़ लगाएगा। किस कक्षा का, सेक्शन ए का। सेक्शन बी वाला विद्यार्थी भी कै पेड़ लगाएगा, 12 पेड़। सेक्शन सी वाला भी विद्यार्थी कै पेड़ लगाएगा, 12 पेड़। इस प्रकार से अब इसको ऐड कर दीजिए, अब पता करो कितना पेड़ लगा। तो प्रथम कक्षा वाले स्टूडेंट कै पेड़ लगाए, 1 2 और 3 पेड़ लगाए। फिर दूसरे क्लास वाले विद्यार्थी कितना पेड़ लगाए, 6 पेड़ लगाए। तीसरे क्लास वाला विद्यार्थी कितना पेड़ लगाए, 9 पेड़ लगाए। और 12वां क्लास वाला विद्यार्थी कितना लगा, बच्चों 36 पेड़ लगाए। इस प्रकार से पेड़ लग गया पहला क्लास का, दूसरा क्लास का, तीसरा डॉट 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 12वां क्लास का। तब ये बता ये पेड़ों की कुल संख्या पूछ दिया, क्या पूछ दिया, पेड़ों की संख्या। तो ये देखो इस तरह से, अब ये देखे तो एपी में बैठ गया 3 + 6 + 9 + डॉट 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 36, ये पेड़ की संख्या। अब इसका करा योग ज्ञात करो। तो इसका योग ज्ञात करने के लिए प्रथम पद कितना है, ए 3 है। सार अंतर निकालो तो कितना होगा, 3 होगा। टीएन एन अंतिमा पद कितना है, तो 36 है। फिर इसमें एन कितना है, पदों की संख्या कितना, तो कितना, 1 कक्षा से 12 कक्षा, 3 बराबर 12 हो गया। तब इसका योग ज्ञात करना S12 वाट। तो S12 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 12/2 और A प्लस में A फॉर्मूला लगा दो, राइट, और A12 A लगा देंगे। अब देखो इसको काट दो, कितना आ गया, 6 और A का मान 3, अब प्लस A12 का मान कितना, 36, ए रख दे। अब इसको जरा सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू में यहाँ पे गुना करें 39 ए आ जाए। अब गुना कर दो, 9 छक 54, 54 के 4, अछोतिया 18 और 5 कितना हो जाएगा इसमें
23 लो। और ये 234 पेड़ लगेगा, तो एक कितना पेड़ लगाया जाएगा, 234 पेड़ लग जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया क्या, 17। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 18, तो इसको नोट करते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करा, क्वेश्चन नंबर 16 में करा कि सॉरी क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 समझो। तो क्वेश्चन नंबर 18 में करा कि केंद्र ए के प्रारंभ करते हुए, कि ये केंद्र है, ये बिंदु क्या है, केंद्र है। इस केंद्र को प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र बी, ए और बी को लेते हुए, ए और किसको, बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और फिर करा 1.2 सेंटीमीटर वाले उपरोक्त अर्धवृत्त को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसे आकृति में ये दिखाया गया है। देखो फिर 13 क्रमागत, कितना, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई क्या है, सो पूछ रहा है। तो इस प्रकार से देखो यहाँ पे क्या ना घुराया गया, तो इसका पूरा, तो इस प्रकार से अगर इसको सीधा करें तो कितना लंबाई का है, सो इसकी लंबाई पूछ दिया। तो सबसे पहले तो पता करना पड़ेगा ये यहाँ कितना लंबा है, यहाँ से यहाँ तक की इसकी लंबाई मतलब L1 की लंबाई, फिर ज्ञात करना पड़ेगा L2 की लंबाई, फिर ज्ञात करना पड़ेगा L3 की लंबाई, फिर ज्ञात करना पड़ेगा L4 की लंबाई। इस प्रकार से यहाँ कितना लंबाई है, 13 गो है, कितना है, 13 है। तो इसको ज्ञात करने के लिए देखो पहला लंबाई L1 लंबाई ज्ञात करते हैं। तो L1 का लंबाई ज्ञात करने के लिए ये देखो तो अर्धवृत्त का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, अर्धवृत्त का। तो इसका त्रिज्या जो दिया हुआ 0.5 है, इसका त्रिज्या कितना, 0. तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है अर्धवृत्त का परिधि। अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है ना, पाई आर होता है। क्या होता है, अर्धवृत्त का परिधि पाई आर। तो एल की लंबाई ज्ञात करने के लिए मतलब अर्ध परिधि ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर। आर त्रिज्या कितना दिया हुआ है, तो 0.5 दिया हुआ। तो 0.5 को पाई, 0.5 को लिख सकते 5/2 मतलब 1/2। तो ये आ जाएगा, तो इसको लिखा जा सकता है पाई/2। फिर लंबाई क्या ज्ञात कर लो, L2। अब लंबाई L2 के, ये भी क्या है, अर्धवृत्त का काम कर रहा है। तो L2 अर्धवृत्त का परिधि क्या हो जाएगा, पाई आर। आर यहाँ इसकी त्रिज्या कितना है, 1 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा पाई इंटू 1 मतलब पाई। अब ज्ञात कर लीजिए ए वाला L3 की लंबाई। L3 भी क्या है, अर्ध परिमिति, इसकी त्रिज्या दिया हुआ 1.5। तो अर्ध परिमिति का फॉर्मूला पाई आर। आर का मान कितना गिवन है, 1.5 ए गिवन। इसको सॉल्व करो तो 5 इंटू 15/10, तो इस गुना कीजिए, अब 5 दूना 10, 5 तिया 15, तो 3 पाई/2। इस प्रकार से ये क्या ना बढ़ते जाता है। तो इसको लिख सकते हैं प्रथम एल का कितना, पाई/2 और फिर क्या, पाई, फिर क्या 3 पाई/2। इस प्रकार से बढ़ते जा रहा है। कितना लंबाई जा रहा है, L3 तक जा रहा है, 13वें अब पदों तक जाता है, 13वें पदों तक, L13 तक जा रहा है 100। तब इसका कराना लंबाई ज्ञात, मतलब इसका योग ज्ञात करो। तो इसका योग ज्ञात करने के लिए देखो तो ए बन गया क्या ना, AP में दिख रहा है। तो ए बराबर हो गया पाई/2 और डी बराबर, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1/2 आ जाएगा, पाई/2 आ जाएगा, राइट, ये आ गया। फिर एन बराबर कितना है, 13 है। अब करा इसमें S13 ज्ञात कर लो। तो S13 यहाँ ज्ञात कर लीजिए, लो। तो S13 ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला ए वाला अप्लाई कर दो। तो S13 क्या हो जाएगा, 13/2 और 2a प्लस में 13 में घटेगा तो क्या लिख सकते हैं, 12d। अब वैल्यू पुट कर दो 13/2 और इंटू 2a का वैल्यू कितना, पाई/2 प्लस में 12 डी का वैल्यू रख दो, पाई/2 ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो, 13/2, 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 6। तो लिख देंगे यहाँ पे पाई प्लस में क्या, 6 पाई।
और ये आ गया यहाँ पे 13/2, इसको ऐड कर दो तो 7 पाई, ये आ गया। और अब इसको गुना कर दीजिए ना, यहाँ पे 13/2 और इंटू 7। अब पाई का मान रख दो 22 बटा कितना 7, तो 7 7 क्या हो गया, कट गया, और ये भी कट गया कितना 11 से, तो ये मिल गया 13 इंटू 11। अब इसको गुना कर दो तो ये मिल जाएगा कितना 143, 143, ये आ गया जी। तो इसकी लंबाई मतलब ये पूरे तार की लंबाई कितना होगा 143 सेंटीमीटर। लो, तो ये क्वेश्चन नंबर 18 इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो इसको नोट करते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग समझेंगे क्या ना 20, 19 में क्वेश्चन नंबर 19 देखो। तो क्वेश्चन नंबर 19 में करा 20 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। क्या ना 200 लट्ठा है, लट्ठा मतलब हम लोग समझते हैं, पिक्चर में देखो दिया हुआ ये लट्ठा, इस प्रकार से लट्ठा दिख नहीं रहा, आप समझते हैं, आपके पास किताब है तो। करा 20 लट्ठों को ढेरों के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली क्या ना पंक्ति में 20 लट्ठे, जैसे आप क्या ना पुष्पा देखे होंगे फिल्म, उस पुष्पा फिल्म में क्या ना लट्ठा रहता है, उस प्रकार लकड़ी को ही क्या ना बोलते हैं लट्ठा रखा हुआ है। और फिर उससे क्या ना करा सबसे नीचे कितना है 20 लट्ठा है, फिर उसके अगली पंक्ति पर कितना लट्ठा है 19 लट्ठे हैं, उससे अगली पंक्ति पर 18 लट्ठा, मतलब शुरुआत में जो है नीचे वाला स्तर में कितना लट्ठा है 20 लट्ठा, फिर उससे थोड़ा सा एक कम है कितना 19 लट्ठा, उसके ऊपर कितना है 18 लट्ठा। इस प्रकार से क्या होते जा रहा है और लट्ठा की संख्या घटते जा रहा है, तो 18 इत्यादि। तो 20 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे गए होंगे, तब करा कि 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, सो पूछ दिया। तो लो, तो ये क्या दिया हम लोग को ज्ञात करने के लिए, मतलब n बराबर भाट का दिया और TAN बराबर भाट का दिया, और SN दिया हुआ है, SN कितना लट्ठा है, लट्ठों की संख्या 200 है, तब अब मैं इसमें n कह दिया और an को ज्ञात करने का दिया। तो इसमें प्रथम पद कितना दिया हुआ है 200, सारवंतर देखे तो आपका हो जाएगा कितना माइनस में 1। लो, अब फाइंड क्या लो, सॉरी a बराबर 20, सॉरी a बराबर क्या 20। अब चल दीजिए SN का फॉर्मूला जरा लगा दो, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब SN का वैल्यू कितना दिया हुआ जी 200, तो n/2 और 2a का वैल्यू रख दो कितना 20, अब प्लस n-1 डी का वैल्यू -1, ये आ गया। अब यहाँ पे सॉल्व क्या लो, इसको गुना कर दो तो सीधे 400 हो गया n, और a मिल गया 40, अब माइनस में n और माइनस प्लस, तो मिल जाएगा यहाँ पे 400 और बराबर, और a हो गया n, इसको ऐड करो तो 41 और माइनस में n, तो 400 इसको गुना कर दो तो 41n माइनस में n स्क्वायर। अब इधर लिया और n स्क्वायर माइनस 41n प्लस में कितना हो जाएगा 400 बराबर 0। तो ये बन गया क्या ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, द्विघात समीकरण। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग गुणनखंड तोड़ देंगे, तो 41n को तोड़ दो गुणनखंड, तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 16n माइनस में 25n, 16 और 25 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 41 आ जाएगा, प्लस में 400 बराबर में 0, ये आ गया। अब ये दोनों में देखो कॉमन है, क्या कॉमन है n, तो यहाँ बचेगा n-16, और ये दोनों में क्या कॉमन है -25, तो बचेगा n-16 बराबर में 0, ये आ गया। अब देखो दोनों में कॉमन है कितना n-16, तो यहाँ बचेगा n-25 इक्वल टू 0, ये आ गया। अब देखो यहाँ कर सकते हैं n-16 इक्वल टू 0, और यहाँ कर सकते हैं n-25 इक्वल टू 0, तो n का मान कितना हो जाएगा 16 और n का मान कितना हो जाएगा 25। लो, तो आपका ना लट्ठों की संख्या जो सजा हुआ स्टेप बाय स्टेप इस तरह से कितना होगा 16 होगा, और n का मान 25 नहीं होगा, ए वाला ऑप्शन नहीं होगा, खाली n हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा। तो लट्ठों की संख्या कितना हो जाएगा n, n पार्ट में n धारी में सजा हुआ। अब उसमें कराना क्या ज्ञात कीजिए Tn,
तो टी एन ज्ञात करना, तो टी एन ज्ञात करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो और ए एन रहने दो और एन का वैल्यू ए का वैल्यू कितना 20, अब प्लस एन का वैल्यू कितना 16 और डी का 16 में एक घट जाएगा 15 डायरेक्ट लिख दो और इंटू डी, डी का वैल्यू डी -1 तो ये हो जाएगा 20 और माइनस में 15 कितना आ गया 5। लो तो अंतिमा पद कितना होगा जी 15 होगा। तो ए निकल गया 15। अब आप निकाल सकते हैं क्या ना ए 15 लिख ही दो ना, 15 लिख ही दो, ए 15। अब निकाल लो ए 25, तो ए प्लस में क्या हो जाएगा 24 टी। आप खुद से ज्ञात कर लो। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19 इस प्रकार से। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 20, इसको नोट कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे क्या ना 20। अब 20 में क्या करा क्वेश्चन नंबर, अब देखो 20 में करा एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। पहले आलू क्या है 5 मीटर दूरी पर। लो ये बाल्टी रखा हुआ आलू का और इससे ये 5 मीटर दूरी पर क्या ना बाल्टी रखा हुआ है। करा तथा अन्य आलू को एक सीधी रेखा में करा एक अन्य राशि के सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। आलू की संख्या कितना 10। ये पहला आलू, दूसरा आलू, तीसरा आलू, चौथा आलू, पांचवा आलू, कैसा आलू तक है 10 आलू। आलू की संख्या कितना है 10। तो इस प्रकार जैसे आकृति में दिखाया हुआ। फिर करा प्रत्येक प्रयोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर लौट कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डाल देती है और वह ऐसा तब तक करती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। इसमें प्रयोक्ता कुल कितनी दौड़ लगानी पड़ेगी। लो सीधी सीधी समझो क्या ना क्वेश्चन में कि एक कोई लड़की है और यहाँ से बाल्टी कितना दूरी है 5 मीटर। तो इसको बनाने का देखो 2 तरीका है। आपका क्या ना आपको जो आसान होगा वो तरीका आपको बताते हैं। पहला तरीका क्या ना, पहला तरीका ऐसे आसान है। देखो तो यहाँ से यहाँ तक का दौड़ लगाने के लिए कितना उसको लगा, प्रथम दौड़ 5। फिर उसके बाद क्या, फिर वो करता क्या ना, वो लड़की एक एक उठाने गई 5, फिर वापस आती है और पहले आलू रखती है, तब यहाँ जाती है, तो यहाँ जाने के लिए उसको क्या ना 5 3 कितना लग जाता है 8 मीटर चलना पड़ता। अभी आलू उठाई फिर वापस आई और आने के बाद फिर वापस जाती है, अभी इस आलू को उठाती है तो फिर 8 जुड़ेगा, तो 8 और 3 कितना हो जाएगा, फिर इसमें 8 3 11 हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर ये वापस आती है, फिर इस तरीके से उठाने जाती है, 11 3 कितना हो जाएगा 14। फिर यहाँ से आती है फिर वापस, मतलब एक आलू उठाती है वापस रखने आती है, फिर रखने के बाद फिर वापस जाती है, फिर अगला। तो इस तरीके से क्या ना वो करती रहती है। मतलब एक आलू उठाने के लिए कितना बार दौड़ लगाना पड़ता है, उसको 2 बार दौड़ लगाना पड़ता है। क्यों, क्योंकि देखो एक पहले तो आई तो एक आलू उठा ली, फिर दोबारा गई मतलब रखने के लिए, तो कई बार रिपीटेड हो गया, 2 बार रिपीटेड हो गया। फिर इसको इस आलू को उठाने के लिए आती है और फिर वापस जाती है, तो फिर इसको कई बार इस आलू को उठाने के लिए कई बार दौड़ लग गया, 2 बार, एक यहाँ और एक यहाँ, तो जुड़ता है इस प्रकार से। तो पहले क्या ना एक बार इस आलू को उठाने के लिए मान लो 5, फिर इस आलू को उठाने के लिए मान लो कितना 8 लग गया, 5 3 8 हो गया। फिर इस आलू को उठाने के लिए फिर कितना दूरी 11, फिर इस आलू को उठाने 14। इस प्रकार से कब दौड़ लगाती है 10। आलू की संख्या कितना 10, संख्या 10 भी पदों तक लिख दो। लो अब इसमें प्रथम पद कितना हो गया 5, सार्व अंतर हो गया 3 और n कितना हो गया 10 और कह दिया S10 वाट ज्ञात करो। तो S10 बराबर लिख सकते हैं क्या ना 10/2 और 2a प्लस में 9 दिया और अब इसको काट दीजिए, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 हो गया, 2a का मान रख दो 5 और प्लस 9, d का मान रख दो 300, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5 5 दूना 10 और 9 तिया 27 और ए आ गया। अब इसको जोड़ दो जी, तो जोड़ेंगे तो ए मिल जाएगा 37, ए मिल गया।
तो अब इसको गुना कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा कितना 185, ये मिल जाएगा। तो 37 और गुना 5 कितना 185, 185 मीटर क्या ना ये आपका दूरी लगाए क्या ना ए। अब इसका कुल दूरी मतलब एक आलू को उठाने के लिए क्या ना रिपीटेड 2 बार दौड़ लगाती है, तो इसका लिख देंगे लड़की द्वारा कुल दौड़, कुल लगाया गया क्या दौड़, तो कुल लगाया गया दौड़ हो जाएगा 2 गुना 185, 185। तो इसको गुना कर दो, गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5 दूना 10, 16 1 17 और 2 2 1 3, ये आ जाएगा 370। तो 370 मीटर क्या ना वो बच्ची क्या ना दौड़ लगाएगी 10 आलू को उठाने के लिए। सो आ गया। तो दूसरा तरीका इस प्रकार से भी था, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए क्या ना 5, फिर वापस आए रखने के लिए तो इसको कितना हो गया 10, फिर इस आलू को उठाने के लिए आप क्या ना इसका दुगना कर सकते हैं 16, फिर कर सकते हैं 22, फिर क्या कर सकते हैं 28। इस प्रकार से आपका क्या ना दौड़ लगते जा रहा है। तो ये आपका ऐसे ज्ञात करो या इस तरह से ज्ञात करो, दोनों एक ही बात है, कोई एक तरीके से ज्ञात कर लो। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। तो एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास इतने तक। थैंक यू स्टूडेंट। शुक्रिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय स्टूडेंट।